बौखला गए हैं वो सब कि ये विकास कर रहे हैं जो सालों साल से 15 साल रही ना सरकार राजद की, कुछ विकास हुआ। तलवा चाटने का किसी का हद तक होता है। अब 20 साल को उनको मौका दिए हैं, 5 साल तेजस्वी भैया देंगे, वो 20 महीना ही मांग रहा है। क्या करें युवाओं के लिए, क्या करें? हम लोग को रोजगार चाहिए, तो रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र राघोपुर क्या किए हो? बाढ़ आया हुआ था वहाँ, उनका अपना सगा भाई जाके वहाँ का कमियां बता रहा है। जेपी सपोर्टर थे, हम खुला बोलते हैं, ठीक है। इस बार 18 साल पूरा गया मेरा, हम तेजस्वी भैया को देंगे। वहाँ पे दिन दहाड़े एक प्रमुख को गोली मार दिया जाता है, नहीं कोई जिम्मेदार नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है वहाँ के, 1 मिनट बता, गिना दे रहे हैं। अच्छा चर्चित इंसान को 10 से 15 में बेहतर मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब नीतीश कुमार 17 महीना सरकार के बाद पलटी मारा तो फिर मानसिक संतुलन क्यों खराब हो गया? युवा का सरकार इस बार युवा तेजस्वी यादव का सरकार आने वाला है, 100% कंफर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में सीटों को लेकर बात कयास लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक सीटें कहीं भी फाइनल नहीं हुआ है। और इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार 14 तारीख को रिजल्ट आना है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। और आपको वैसे ही बताऊं कि तेजस्वी यादव घोषणा पर घोषणा, नीतीश कुमार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कह दी है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर बनती है तो 20 दिन के अंदर यह फैसला लिया जाएगा कि जितने भी घरों में सरकारी नौकरी नहीं है हम उनको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। वही पलटवार पप्पू यादव कर रहे हैं कि ये तो संभव नहीं है भैया, लेकिन अब हम जनता के बीच है, जनता के मन में क्या दिमाग चल रहा है, क्या विचार चल रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनानी है, भाजपा आएगी या फिर से आरजेडी का लहर देखने को मिलेगा। तमाम लोग हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी घोषणा कर रहे हैं। सुनिए, घोषणा पे घोषणा जो आप बोले ना, विपक्ष की पार्टी कर रही है। घोषणा पे घोषणा नीतीश कुमार जो बोले वो गलत बोले। नीतीश कुमार बोलिए, विपक्ष की पार्टी बोलिए, आरजेडी घोषणा पे घोषणा कर रही है और नीतीश कुमार विकास पे विकास कर रहे हैं। विकास कर रही है जी। भ्रष्टाचारी की लहर देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो कहने से क्या हो जाता है, वो सब तो सत्ता के लिए एकदम पूरा जो अकबकाइल ना होता अंदर से, कैसे सत्ता मिल जाए, कभी इसका विरोध, कभी उसका विरोध, तो कभी वोट चोरी आता रहा, तो कभी ये आता रहा। 20 साल के रहते कितना विकास हुआ वो देखने को मिला। बौखला गए हैं वो सब कि ये विकास कर रहे हैं जो सालों साल से 15 साल रही ना सरकार राजद की, कुछ विकास हुआ। 20 साल तो नीतीश कुमार का भी राज तो रहा। विकास हो रहा है, तभी तो 20 साल तक हो रह लिए। चेंज होने के बाद अगर वो काम नहीं करते, राजद के बाद अगर वो काम नहीं करते तो चेंज कर दिया जाता। काम करे तभी ना वो 20 साल तक है, और फिर से काम कर रहे हैं, फिर से 25 से 30 और फिर से नीतीश। हाँ, जिस तरीके से बातें कयास से लगाई जा रही है, साफ तौर पे लोगों की नाराजगी इस बात से लेकर है कि जितने भी महिलाएं हैं वो वोट कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही नीतीश कुमार जीतते हैं। तो इसमें भी कोई फॉल्ट है? जैसे अभी आप बोले ना घोषणा पे घोषणा, तो वोट कन्वर्ट करने के लिए होता है ना। रही ना सरकार में रहे राजद 15 साल, तेजस्वी यादव थे ना उस समय तो मैच्योर थे वो, ऐसा नहीं है कि बच्चे थे। काम करवाना चाहिए था ना। जो अभी वो घोषणा कर रहे हैं ना कि अगर हमारी सरकार, जैसे माई बहन योजना ला रहे हैं, या फिर वो नौकरी देने की बात करते हैं कि 17 महीना में हम नौकरी दिए, सरकार नीतीश कुमार की, और नौकरी वो दे रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो उनको करवाना चाहिए था ना। अब क्या है वो घोषणा कर रहे हो, वोटे कन्वर्ट करने के लिए ना घोषणा कर रहे हैं। बस यही बात है। इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? वही एनडीए। एनडीए। फिर जी जी, क्या काम किया उन्होंने ये बताइए। क्या नहीं किया ये बताइए। क्या किया वो बताइए। अभी यहाँ पे बात कीजिएगा ना तो 2-4 को अगर नल जल योजना का बात कर दीजिएगा तो 2-4 को यहाँ पे वैसा बोलने वाला हो जाएगा जो खुद उसका खुद विधानसभा क्षेत्र खराब होगा। तो 4 काम गिनवा दीजिए। सब बताएंगे। अभी नल जल पे बात कर रहे हैं ना, वो सब विरोध करने लगेंगे कि कहाँ पानी आता है, क्या आता है, प्रूफो हम रखे तो कहिएगा तो दिखाएंगे। समझ गए? क्या बोल रहे हैं? कहाँ पानी आ रहा है, हमारे गांव में कहाँ पानी आ रहा है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है। अभी बोले ना हम कि 2-4 को बोल देंगे। अरे भैया तो आप लोग के गाँव वाला ना बेकार है। ये बोल रहा है। लेकिन ये तो कह रहे हैं फिर से इंडिया। देखिए, आप तलवा चाटने का किसी का हद तक होता है। अब 20 साल को उनको मौका दिए हैं, 5 साल तेजस्वी भैया देंगे, वो 20 महीना ही मांग रहा है। तो 20 अगर संभव है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कर हर घर में सरकारी नौकरी
आप देखिए बताइए, तलवा चाटने की बात करें तो तलवा तो आप चाट रहे भैया, एगो नेता क्या भैया मौसा बना रहे हैं, तो तलवा आपने चाट रहा है। भैया कैसे हो गए? भैया कैसे हो गए? बोलिए कि हम उसको सरकार में लाएंगे, तो भैया कैसे हो गए? हम भैया कहा लेंगे? हाँ देखिए ना, अगर हम बोले तो इधर क्लियर हो गया कि आप जातिवाद है, आप जातिवाद पे वोट देते हैं। फिर कैसे आप फिर से जाति पर ही वोट जाएगा। इस बार एनडीए सरकार का मुद्दा क्या होगा? भैया बोले, सुनिए ना मैडम, अगर ये बोले कि जातिवाद करता है, सुनिए ना, हम यादव है, ठीक ना, हम खुल के सपोर्ट करते तेजस्वी यादव को, लेकिन एक बात, यादव है इसलिए सपोर्ट नहीं, अब हम किसका विकास पर होगा वोट, विकास पर उदारी पर होगा, बच्चों की शिक्षा पर होगा वोट। आराम से इतना वैकेंसी दिया, उससे ज्यादा वैकेंसी से पहले कभी नहीं आया था नीतीश कुमार से पहले। बताइए मैडम, यहाँ तो लड़का और लड़की दोनों मेहनत कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लड़की ही मेहनत कर रही है। 35% आरक्षण अगर लड़की मिल रहा है तो लड़का तो घास नहीं छिल रहा है। 6 मिनट में लड़का को दौड़ना होता है 1600 मीटर, ठीक है, और लड़की को दौड़ना 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होता है। 2 मिनट का 1 मिनट आप सोच रहे, अगर लड़का नहीं जाएगा तो लड़का को घर में मारा जाता कि नहीं हुआ। लड़की अगर नहीं भी जॉब करेगी तो उसका हो जाएगा। हम समर्थन करते, मेरी भी बहन है, आप भी मेरी बहन है, और सब बहन है। इसका मतलब ये नहीं ना कि मतलब एक ही सरकार को बार बार, आप अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश सरकार, हम मानते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप जब नजदीक आया वोट, तब मान लीजिए 10,000 पैसा दे रहा महिलाओं को, यही पहले देना था। आप तो 20 साल से हैं, ये सबसे पहले करना था। कन्वर्ट करने की कोशिश कर, हाँ, ये खरीदने का काम कर रहा है। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात है। लड़की की शिक्षा के लिए बहुत काम किया नीतीश कुमार। आज देखिए कितना मतलब की हो गया, जो गुंडागर्दी चल रहा था, गुंडागर्दी कितना कम। लड़की को 50,000 रुपया मिलता है, 20,000 मिलता है, 10,000, हमको भी 10,000 मिला। यही सवाल उठता है कि चुनाव से पहले उन्होंने क्यों लड़के की बात चुनाव से पहले उन्होंने क्यों नहीं किया, यही तो सबसे बड़ा सवाल उठता है। चुनाव से पहले बहुत कुछ किया, अब चुनाव के नजदीक में तो 10,000 रुपया चलो था। कहना है चुनाव से पहले क्या तो क्या किया वो बताइए। चुनाव से पहले आज देखिए, चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने, चुनाव के पहले तेजस्वी यादव कहाँ थे? उनको भी बोलना चाहिए ना कि मैं नौकरी हर सरकार बनती है तो सरकार बना। सुनिए मैं बताता हूँ, चुनाव के रुके भैया, एक सेकंड। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद नहीं। वो विधायक रहते हुए भर में उनका विधानसभा क्षेत्र राघोपुर क्या किए हो? बाढ़ आया हुआ था वहाँ, उनका अपना सगा भाई जाके वहाँ का कमियां बता रहा है। वहाँ जाके पूछा तो बोल रहा है कि नहीं यहाँ तेजस्वी बाबू नहीं आए हैं। तो अपना उनका जो विधानसभा क्षेत्र संभाल रहा है, एक क्षेत्र, रुकिए शांत रहिए, वो पूरा बिहार संभाल लेंगे। उनका सगा भाई ने बोला, जी देखे होंगे आप लोग भी, इंटरव्यू देखे होंगे, कमी बताया गया है ना, बता रहे, चुप रहिए ना, दिखाया गया, बताया नहीं, सिर्फ दिखाया गया। एक बार बाढ़ में प्रवेश नहीं किया। एक बात बताइए, देशभक्त यानी बीजेपी, और अगर अंधभक्त बनना है तो अंधभक्त हम लोग को बोला जाता कि जो भी समर्थन करता है बीजेपी वो अंधभक्त नहीं है, और हम लोग अंधभक्त हैं। और सही है, देशभक्त मतलब बीजेपी। सही जो सही होता है सही बोलते हैं, गलत जो होता है गलत बोलते हैं। जातिवाद करते थे और हमको जातिवाद से नहीं करना है। इस बार खुला हम सपोर्ट कर रहे, पहले हम बीजेपी सपोर्टर थे, हम खुला बोलते हैं, ठीक है। इस बार 18 साल पूरा गया मेरा, हम तेजस्वी भैया को देंगे वोट। जय तेजस्वी, पहला वोट। सुनिए, बिहार में अगर कुछ नहीं है, बिहार में लोग कहते हैं ना जातिवाद है, बिहार में जातिवाद से वोट लिया है। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार में क्या % है? मुसलमान क्या % है? यादव क्या % है? दलित क्या % है? बिहार में लोग कहते हैं जातिवाद है, कहीं जातिवाद नहीं। मुसलमान यादव समीकरण कहीं नहीं चलता है। ये लोग को सोच और भ्रम रख दिया गया, जो मुसलमान है तो आरजेडी का वोट देगा, यादव है तो आरजेडी, कहीं नहीं है। अगर जातिवाद का एक मिनट में सवाल पूछता हूँ, आपका जातिवाद का जब वोट होता तो क्या आज भी लोग उसी दफ्ते में जीते हैं जहाँ पे लोगों को आज भी मार दिया जाता है? एक और बात जानिए, 1990 से लेकर 2005 तक राजद का सरकार था ना, जंगल राज था, ठीक है। 5 के बाद नीतीश कुमार का सरकार बना, कौन सा राज है? आज मैं आज के ऊपर बता रहा हूँ, आपको खोल के बता दूंगा। ढाका विधानसभा में 18 साल से कम के बच्चा का गोली मार दिया गया, कौन जिम्मेदार है? दिन दहाड़े मार दिया था। आपका यही, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम एमडी शकील अख्तर हुआ, और आज चंपारण के लोग बात करते हैं ना, वहां पे लगभग 12 विधानसभा में 4 विधानसभा सिर्फ आरजेडी का है, और 4 में से 8 बीजेपी का है। और चंपारण आज बाढ़ में डूबा हुआ है, लेकिन वहां पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। वहां पे दिन दहाड़े एक प्रमुख को गोली मार दिया जाता है, लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं है।
हॉस्पिटल नहीं है वहाँ के, 1 मिनट बता गिना दे रहे हैं अच्छा चर्चित इंसान को। 1 मिनट, वहाँ के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल है, रिसर्च कीजिएगा, प्रशांत किशोर का आरोप देखेंगे। वहाँ का सांसद राधा मोहन सिंह 30 साल से क्या किया जाकर देख लीजिएगा। जो इंसान 30 साल से सत्ता में रहेगा ना, वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, तो आज विपक्ष के सवाल करते क्या किया। 30 साल में सांसद हो तो क्या वहाँ पे आज भी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय भाड़े के पर क्यों चलता है? अरे आज तक वहाँ पे क्यों नहीं स्टेडियम बना? आज यहाँ पे बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो क्या लगता है लोगों ने? नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया विकास करके, विकास के मामले में कम नहीं किए। नीतीश कुमार ने रोड दिया, नाला दिया, बिजली दिया। क्या रोड नाला बिजली विकास हो सकता है? मैं चंपारण से आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे 30 साल से ज्यादा मैं बच्चा को देखता हूँ, जाता हूँ कोई गांधी मैदान में, तो बेरोजगार रहते, कौन जिम्मेदार है? वैकेंसी चाहिए, बच्चे के लिए जॉब चाहिए नहीं, घर चलाने जब गार्जियन चाहिए, तो मेरी वाइफ को मेरे चलाने के लिए मेरे पास जॉब चाहिए। या मुझे बिहार में रोजगार की बात नहीं सकती है, फैक्ट्री थोड़ा गिना दीजिए, महंगाई नहीं है, पेट्रोल मुझे याद है 2014 से पहले, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, 2014 से पहले लोग 50 में पेट्रोल खरीदते थे, आज कितने पे पेट्रोल है? थोड़ा कोई सर्च करके बताइए। यूपी में कैसे है, नेपाल में कैसे है, हमारे बगल का ना, आज भी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जीएसटी किसने लगाया था? मोदी जी ने। हटाया किसने? मोदी जी ने। बुक पे कॉपी पे हटा दिए, लेकिन पेपर पे बढ़ा दिए है। किसका जिम्मेदार है? 5 किलो राशन से बच के जनता अपना मत किसी को बता कर नहीं देना चाहिए, और अपने भविष्य। आप तो कम कर रहे हैं ना अभी। नहीं, क्या कम कर रहे हैं? आज भी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खुलेआम वोट खरीदे। चुनाव आयोग क्यों शांत है? उसको पता है जब मैं बोलूंगा। पार्टी कर रही है ना, बीपीएससी भी कर रही है, सॉरी बीजेपी भी कर रही है और एनडीए भी कर रही है। नहीं, इसको हटा देना चाहिए और हर घर में एक बेहतर नौकरी देना चाहिए, तो कोई भी हो। आज भी आपको पता होना चाहिए 20 साल से नीतीश कुमार के सरकार थे, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ रहा था। क्यों पेंशन नहीं बढ़ाया? तो बढ़ाना कई लोगों को। क्या बात है, ये बढ़ाना हुआ। आज भी मैं हम छोड़िए, 1 मिनट में बताऊंगा, अपने पब्लिक पर दफा सभी नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको। आज भी महिला का किसी की उम्र 60 साल है, उसका आधार कार्ड पे 32 साल रखा गया है, वो अनपढ़ आदमी बैठा हुआ है ब्लॉक में, और उसका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट लाइएगा ना तो आपका आधार कार्ड। रे पागल आदमी, जो इंसान नहीं, भ्रष्टाचारी होता है। सब बैठे हैं सब। अरे भाई, ब्लॉक में जाओगे FIR करने के लिए 1000 रुपया देना पड़ता है। राशन में जाओ, सब कोई जानता है 5 किलो राशन मिलता है, फिर क्यों 4 किलो राशन दिया जाता है? नीतीश कुमार को पता नहीं है? वीडियो वायरल होता है, उस टाइम को पता होना चाहिए। लोग आज भी मोमबत्ती जलाकर अपने घर में पहुंचते हैं, जो दलित बस्ती से आते हैं, जो गरीब बस्ती से आते हैं, इनका लाइट नहीं रहता। कभी इस पब्लिक में लोगों से मैं कहना, रिसर्च होना चाहिए, लेकिन रिसर्च किसी ने की नहीं करते हैं ना। अरे आप डीएम के पास जाओ, तो डीएम साहब थोड़ा मोड़ा काम टूल बढ़ गए, एसपी साहब करेंगे। थाना में चले जाओ, भाई मुझे FIR कराना है, कौन से पार्टी से हो? आज भी पटिवाता है। एक और मैं बात बता देना हुए पब्लिक, आजकल के स्कूल में बच्चे को पता है क्या सिखाया जा रहा? कौन से जाति से बिलोंग करते हो? तो मैं जनरल से आता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मार साहब से, क्या बच्चा 9th-10th के किसी की जाति पूछा जाता है? वो बच्चा कहेगा जो मैं पढ़ूंगा? कोई बच्चा जान जाएगा जो मेरे हिसाब से SC ST OBC के ज्यादा नौकरी है, जनरल का नहीं है। वो बच्चा अपने सीने पर पत्थर रख के कहता है मैं बहुत मजबूरी पढ़ रहा हूँ। मैं एक स्कूल की बात बता रहा हूँ, नाम नहीं रखूंगा, मैं चंपारण से हूँ, चंपारण का। सर पूछे किस जाति से आती, तो बोल रही जनरल। तो सर जी बोल रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ है पढ़ लिख के? महिलाओं को शादी करने के लिए एजुकेशन चाहिए, अंगूठा छाप नहीं चाहिए, तो फिर उसी स्कूल में क्यों बताया जा रहा है तुम जनरल से आती हो, तुम्हें कोई नहीं होगा? उसको भी कहो तुम पढ़ो लिखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। सब चीजों को देखते हुए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? सरकार में नहीं बताऊंगा, जनता का वोट है। एक दिन में जनता बदल जाती है। एक चीज और आप जान जाइए, आज भी सरकार 20 साल से ठगी हुई सरकार, जब नीतीश कुमार 2005 से 10 में आए थे, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री थे, 10 से 15 में बेहतर मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब नीतीश कुमार 17 महीना सरकार के बाद पलटी मारा, तो फिर मानसिक संतुलन क्यों खराब हो गया? अभी भी संतुलन खराब ही चल रहा है उनका। नहीं, उनको सोचना चाहिए कि मैं जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहता हूं तो मैं अच्छा काम करता हूँ, फिर मैं इसके साथ रहता क्यों? आपको पता होना चाहिए हम लोग उस जगह से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ से गांधी, मगर हम लोग चंपारण से बिलोंग करते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी को बचाने वाला का नाम बतख मियां अंसारी है। बतख मियां अंसारी को मजार, पुस्तकालय, जमीन चंपारण के मोतिहारी बापू धाम से उनका द्वार हटा दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, किस मुद्दे से आप कहते हैं और जाकर भारी मंचों से कहते हैं मैं चंपारण आया बतख मियां अंसारी का जो है? मैं 4 सवाल मैं भी उठाता हूँ। बतख मियां अंसारी का मजार दीजिए, पुस्तकालय दीजिए, द्वार दीजिए, उनकी स्थितियों का जर्जर स्थिति जो है जमीन वो भी दीजिए। क्योंकि हम लोग बिहार में एक ही चीज जाना गया, पुराने लोगों को भुलाया जाया जा रहा है, नए लोग को लाकर भरचा दिया जा रहा है। पहले बात आप सुन लीजिए, मैं आपको और मैं बताना चाहता हूँ, और मैं भी बता देना चाहता हूँ, ये जो लोग जब चंपारण जाते हैं ना, तो वहां पे जाते हैं तो कहते हैं बहुत कुछ है। एक नया पार्टी आया है प्रशांत किशोर, जानिएगा 2 करोड़ नौकरी का वादा लिखने वाला कौन है? प्रशांत किशोर। 15-15 लाख रुपया लिखने वाला कौन है? प्रशांत किशोर। एक और नारा था उनका, हर मोदी घर घर मोदी, निकले वाला कौन है? प्रशांत किशोर। और ये आ रहे हैं
बहुत बेहतर है, जलवा बिखेर रहे हैं। जलवा बिखेर रहे हैं। लेकिन एक भी जान जाइए, ये भी तो बता रहे हैं, जो 5 नेता जो हैं भाजपा के पोल खोल रहे, 71,000 करोड़ का हिसाब आज तक सरकार ने नहीं दे पाया, और उस हिसाब मांगा जाता है। अच्छा, 20 साल हो गया सरकार खत्म हुआ लालू प्रसाद यादव के, तो क्या आज भी जंगल राज पे नाम पे वोट लिया जाएगा? आप खुद बता दीजिए। आज होना चाहिए जो न्याय नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पे आएगी तो सीबीआई बैठ जाती है। नहीं ये तो बात है ना, आज होना चाहिए नीतीश कुमार से, जब मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे चंपारण में फैक्ट्रियां बनाए, जो बिहार से जाते हुए लोगों को बिहारी कहा जाता है, पंजाब में जाकर नौकरियां करते हैं, टुकड़ियां ढोते हैं, लेबर काम करते हैं, लेकिन उनको इनको चीजों से हटा दिया जाता है और कहा जाता है बिहार के लोग आएंगे तब ना घर बनेगा। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, एक बार इस मुद्दे में आप रोड, नाला, बिजली हटा दीजिए, आप बोल दीजिए जो मैं बिहार में अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियां दूंगा, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां दूंगा, अच्छे अच्छे काम करने के लोगों को देने का प्रयास करूंगा। लगता है कि इस बार सरकार आएगी तो बनेंगे कुछ कुछ। सरकार तो मैं एक ही चीज जानता हूँ, 5 साल तक किसी को मौका देना चाहिए, वो लालू यादव की सरकार हो, मोदी जी का सरकार हो, नीतीश जी का हो, तेजस्वी का हो, तो है ना नीतीश। अरे तो वही तो लोग आज भी क्या चीज बने हुए हैं। लेकिन और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, इस बार इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है और काफी सरगर्मी के साथ चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद? देखिए, इस बार बदलाव बहुत जरूरी है। ठीक है, बदलाव अगर आप क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पे बदलाव बहुत जरूरी है। इस बार युवा का सरकार, इस बार युवा तेजस्वी यादव का सरकार आने वाला है, 100% कंफर्म है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 20 दिन के अंदर ये घटक बैठेगा और उसके बाद 20 महीने के अंदर हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। ये संभव है? हाँ, ये संभव है, तभी ना बोले हैं, वो संभव है तब प्लान बना है, ऐसा नहीं है कि इसी बिना मतलब के प्लान। पार्टियां ऐसी दावे देने के बाद पलटी मार जाते हैं, तो क्या लग रहा है? ये पलटी उल्टी मारने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव एक ऐसा नेता है जो युवा के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। नीतीश कुमार भी 20 साल रहते कई ऐसी बातें किए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? नीतीश कुमार का बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव मुद्दा की बात करता है। ये नहीं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से इतनी नाराजगी किस बात को लेकर है? युवा की बात ही नहीं करते हैं, युवा की बात ही नहीं करता है, युवा के लिए कुछ सोचते ही नहीं है, तो अब उसको चर्चा क्यों कर रहे हैं? लहर प्रशांत किशोर की है, वो सबको कोई फालतू नहीं, उसे बिजनेसिया में, फालतू। हाँ उसे फालतू इंसान, उसे बिजनेसिया में, इनको फिर काहे के लिए उसे गलती कर रहे हैं? इस बार तेजस्वी आएगा, 100% कंफर्म है, लिख लीजिए। प्रशांत किशोर का कोई जलवा कोई जलवा उसे नहीं, उसे बिजनेसमैन है मैम, उसे कुछ नहीं है, आएगा। क्या लग